दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपसे जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के इंटर कॉलेजों में बाबू, चपरासी, चौकीदार, कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आज दोपहर 2 बजे से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। योग्यता क्या मांगी गई है, यह विज्ञापन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से जारी किया गया है। यह आप सभी को ज्ञात होगा और इसके पहले भी आप लोगों को उत्तर प्रदेश के इंटर कॉलेजों में जनपद वाइज जैसे विज्ञापन जारी होता था, आप लोगों को अपडेट इस चैनल के माध्यम से दी जाती थी। लेकिन आज एक नया विज्ञापन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से एमटीएस यानी बाबू, चपरासी, चौकीदार के पदों पर संपूर्ण जानकारी मिलेगी। योग्यता, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन करना कैसे है। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, आपकी तैयारी को सफल बनाने के लिए उत्कर्ष ऐप लेके आया है विंटर सिलेक्शन ऑफर, जिनमें आप सबको उत्कर्ष ऐप के सभी बैच में मिल रहे हैं भारी बचत। स्टेट लेवल की परीक्षा हो या सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो, एसएससी बैंक रेलवे हो, आरएस हो, टीचिंग हो, नर्सिंग, एसएससी, एग्रीकल्चर, सभी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए उत्कर्ष ऐप के 650 प्लस ऑनलाइन कोर्स पे पाए। सभी बैच पे मिल रहे हैं 90% तक के मेगा छूट, साथ में मिल रहा है 500 रुपए तक का कैशबैक। इसके साथ साथ में 50% एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मिलेगी और सभी कोर्स पे आपको 10% का भी ऑफर देखने को मिलेगा। कूपन कोड है UCJWA10। इस कूपन कोड से अगर आप उत्कर्ष ऐप के किसी बैच को परचेज करते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा कि इस ऑफर की वैधता केवल 30 दिसंबर तक ही मान्य होगी, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें उत्कर्ष ऐप के बेस्ट फैकल्टी के साथ अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करें। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर उत्कर्ष ऐप से जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के इंटर कॉलेजों में बाबू, चपरासी, चौकीदार के पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। योग्यता क्या मांगी गई है, आवेदन कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, आप अपने जनपद से आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके पहले एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा, इस भर्ती विज्ञापन में आपको अपने ही जनपद से आवेदन करना है, किसी और जनपद से आवेदन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप लखनऊ से हैं तो कानपुर से आवेदन कर देंगे। अगर आप लखनऊ से तो लखनऊ से आवेदन करना है, आप कानपुर से तो कानपुर से आवेदन करना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से विज्ञापन जारी किया गया है और जनपद वाइज पदों को डिवाइड किया गया है। किस जनपद में कितने पदों की संख्या है, इसकी भी जानकारी दे दी गई है। आज जिन जनपदों से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है उनमें लखनऊ जनपद हो गया, हरदोई जनपद हो गया, रायबरेली जनपद हो गया, उन्नाव जनपद हो गया, उन्नाव के साथ साथ में सीतापुर जनपद हो गया, सीतापुर के साथ साथ में लखीमपुर खीरी जनपद हो गया। हरदोई जनपद की पहले बात कर लेते हैं। हरदोई जनपद में आवेदन की प्रक्रिया आज दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी। उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष उम्र सीमा मांगी गई है और पेमेंट आपकी 11,944 रुपए मिलेगी और योग्यता यहाँ पे हाई स्कूल पास होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। हरदोई जनपद में टोटल पदों की संख्या 22 है और आवेदन की प्रक्रिया आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और आवेदन चलेगा आप लोगों का 3 जनवरी 2026 तक। यानी हरदोई जनपद में टोटल पदों की संख्या 22 है इंटर कॉलेजों में बाबू, चपरासी, चौकीदार के पदों पर, तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। हरदोई जनपद की जो कैंडिडेट हो वह हरदोई जनपद में ही आवेदन करेंगे, किसी अन्य जनपद में आवेदन नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा विज्ञापन जारी किया गया है रायबरेली जनपद में। रायबरेली जनपद में टोटल पदों की संख्या 21 है। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे 21 पदों पे विज्ञप्ति जारी की गई है। हाई स्कूल पास होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज दोपहर 2 बजे शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि है 3 जनवरी 2026। यहाँ पे योग्यता मांगी गई, हाई स्कूल पास होंगे आप तभी आवेदन कर सकते हैं और हाई स्कूल के साथ साथ में कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। सिंपल आप हाई स्कूल पास हो, आपकी उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती विज्ञापन में किसी भी प्रकार की कोई रिटन परीक्षा और ना इंटरव्यू, साक्षात्कार कुछ भी नहीं होगा, केवल आपके एकेडमी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। और एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा, अभी आपकी पेमेंट होगी 11,944 रुपए और यह 1 अप्रैल से आपकी पेमेंट हो जाएगी 20,000 प्लस। जो भर्ती उत्तर प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी होते हैं, अगर हाई स्कूल लेवल के विज्ञापन जारी होते हैं यानी योग्यता हाई स्कूल मांगी जाती है तो वहां पे पेमेंट आपकी 1 अप्रैल से 20,000 हो जाएगी। अगर इंटर मांगी जाती है योग्यता तो आपकी पेमेंट 22,000 हो जाएगी। ग्रेजुएशन मांगी जाती है तो 25,000 प्लस हो जाएगी और 20,000 पेमेंट से लेकर 40,000 पेमेंट तक की पूरा डाटा जारी किया गया है। किस विभाग में कितना पेमेंट मिलेगा इसकी जानकारी ऑफिशियली तौर पे नोटिस भी जारी की गई थी, इसकी जानकारी आपको लास्ट में मिलेगी। और आवेदन करना कैसे है, किस ऑफिशियल साइट पे जाकर आवेदन करना है, इसकी भी जानकारी आपको लास्ट में मिलेगी। पहले आप लोग ये जान लीजिए किन किन जनपदों से आवेदन की प्रक्रिया आज शुरू हुई है और यह विज्ञापन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से जारी होगा। अभी आज जिन जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है यानी टोटल 6 जनपदों के आवेदन आज शुरू हुए हैं और आज देर शाम और कल कम से कम 7 से 8 जनपदों के आवेदन शुरू होंगे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो रायबरेली जनपद में हाई स्कूल पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 3 जनवरी 2026।
उसके बाद तीसरा जनपद है उन्नाव जनपद। उन्नाव जनपद पे विज्ञापन जारी कर दिया गया है। टोटल पदों की संख्या 40 है। 40 पदों पे इंटर कॉलेजों में बाबू, चपरासी, चौकीदार के पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कुल रिक्तियों की संख्या 40 है। आवेदन की प्रक्रिया आज दोपहर 2 बजे शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि है 3 जनवरी 2026 तक। आप सभी को आवेदन कर लेने हैं देर शाम तक। और यहाँ पे योग्यता हाई स्कूल पास होनी चाहिए। उम्र सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। पेमेंट आपकी 11,944 रुपए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है और आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद यानी 3 जनवरी के बाद आपको मेल आएगा या कॉल आती है या फिर पीडीएफ के माध्यम से जब रिजल्ट जारी होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। पदों के सापेक्ष 3 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद वहां पे एकेडमिक कट ऑफ बनाई जाएगी। जिसके नंबर अच्छे होंगे उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। पेमेंट आपकी 11,944 अभी है और 1 अप्रैल से 20,000 प्लस हो जाएगी। वहीं सीतापुर जनपद से भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इंटर कॉलेजों में बाबू, चपरासी, चौकीदार के पदों पे सीतापुर जनपद में टोटल पदों की संख्या 38 है। यानी एमटीएस का विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल पदों की संख्या 38 है। अब देखिए एमटीएस जो विज्ञापन जारी किया गया है इसमें बाबू भी होते हैं, चपरासी भी होते हैं और चौकीदार भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो टोटल 38 पदों पे सीतापुर जनपद से विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि है 3 जनवरी 2026। आवेदन आज दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। उम्र सीमा 18 से 40। योग्यता वही सेम है जो आपको हरदोई जनपद में बताई गई थी। यहाँ पे भी हाई स्कूल पास होना चाहिए। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष। पेमेंट 11,944 रुपए अभी है। 1 अप्रैल से 20,000 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है और इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने के लिए आपको सेवा योजन पोर्टल पर जाना होगा। सेवा योजन पोर्टल से ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी जानकारी हम लास्ट में देते हैं। पहले आप लोग ये जान लीजिए किन किन जनपदों से आवेदन की प्रक्रिया आज शुरू हुई है। उन्नाव जनपद के बाद लखीमपुर खीरी जनपद से भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी में टोटल पदों की संख्या 49 है। 49 पदों पे इंटर कॉलेजों में बाबू, चपरासी, चौकीदार के पदों पे विज्ञापन जारी किया गया। योग्यता हाई स्कूल पास होनी चाहिए। उम्र सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। जो अभी कैंडिडेट हाई स्कूल में है वो आवेदन नहीं कर सकते। हाई स्कूल पास होना चाहिए, ये कंपलसरी। आप हाई स्कूल पास हो और उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष हो। इसके साथ साथ में आप अपने ही जनपद से आवेदन करेंगे। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट गोंडा जनपद का है तो लखीमपुर में आवेदन नहीं करेगा। अगर वो लखीमपुर का तो लखीमपुर जनपद में आवेदन करेगा। यानी जिस जनपद से आवेदन की प्रक्रिया आज शुरू हुई है आप उसी जनपद में आवेदन करेंगे, अगर आप उस जनपद से निवासी होंगे तो ही। तो लखीमपुर खीरी में आवेदन की प्रक्रिया आज दोपहर 2 बजे से शुरू कर दी गई। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष और आवेदन चलेगा 3 जनवरी 2026 तक। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि ऑफिशियल जो नोटिस जारी की गई है लखीमपुर खीरी जनपद में, यह चतुर्थ श्रेणी का विज्ञापन है यानी एमटीएस का। यहाँ पे आप लोगों को जो पेमेंट मिलेगी पीएफ का 13% मिलेगा आपको, 1335 रुपया 75 पैसा। उसके बाद ईएसआई का 3.25% यानी 333 रुपया 93 पैसा। यानी टोटल आपका 1669 रुपया 68 पैसा हुआ। और टोटल जो आपको बाई हैंड पेमेंट मिलेगा वो 11,944 रुपये 68 पैसा आपको पेमेंट अभी मिलेगा और 1 अप्रैल से पेमेंट आपका 20,000 प्लस हो जाएगा। और एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा कि यह भर्ती विज्ञापन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से जारी किया गया है, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया अभी केवल 6 जनपदों से शुरू हुई है। जो 6 जनपदों से आवेदन शुरू हुआ है उसकी जानकारी आपको दे दी गई है। इसके साथ साथ में लखनऊ जनपद से भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इंटर कॉलेजों में बाबू, चपरासी, चौकीदार। लखनऊ जनपद के कैंडिडेट हर दिन मैसेज कमेंट्स वगैरह करते रहते थे कि हमारे जनपद का विज्ञापन कब जारी होगा, तो विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इंटर कॉलेजों में अगर आप बाबू बनना चाहते हो, चपरासी, चौकीदार बनना चाहते हो, यानी एमटीएस का ये विज्ञापन जारी किया गया इंटर कॉलेजों में। टोटल पदों की संख्या 92 है और योग्यता हाई स्कूल पास है। उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है और आपके आवेदन की प्रक्रिया आज दोपहर 2 बजे से शुरू कर दी गई है और आवेदन चलेगा 3 जनवरी 2026 तक। पेमेंट को लेकर भी क्लियर कर दिया गया। पेमेंट आपकी 11,944 रुपये 68 पैसे अभी मिलेगी और 1 अप्रैल से आपकी पेमेंट हो जाएगी 20,000 प्लस। यहाँ पे आप सभी पेमेंट को लेकर देख रहे होंगे। और इसके पहले जो ऑफिशियली नोटिस जारी की गई थी कि उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारी हों या आउटसोर्स कर्मचारी हों, उनको पेंशन की सुविधा, पेंशन के साथ साथ में पेमेंट में वृद्धि की गई थी और चिकित्सा लाभ भी, और इसके साथ साथ में चिकित्सा लाभ भी आप सभी को मिलेगा। तो लखनऊ जनपद से भी विज्ञापन जारी कर दिया गया। आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आप अगर लखनऊ जनपद से हो तो आप लखनऊ जनपद में आवेदन कर सकते हैं। आज दोपहर 2 बजे से आवेदन शुरू हो जाएगा। इसके बाद हरदोई जनपद से भी आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आपको जानकारी दी गई है। जो भी कैंडिडेट हरदोई जनपद के हो वह भी आवेदन कर सकते हैं इंटर कॉलेजों में। अब एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा कि यह भर्ती विज्ञापन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से जारी किया गया है। किसी जनपद में 100 पदों की संख्या, किसी जनपद में 95 है, किसी में 40 है, किसी में 33 है, किसी में 29 है। इसी तरह से जनपद वाइज टोटल 10,000 प्लस पदों पे यह विज्ञापन आपका जारी किया जाएगा जनपद वाइज। ये नया भर्ती विज्ञापन है। इसके पहले भी एक विज्ञापन जारी किया गया था इंटर कॉलेजों में बाबू, चपरासी, चौकीदार के पदों पर। वह विज्ञापन दूसरा था और यह विज्ञापन दूसरा है। इस भर्ती विज्ञापन में अभी
6 से 7 जनपदों के आवेदन का लिंक आज एक्टिवेट किया गया है। आवेदन आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। बाकी के जनपदों में जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। और आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी होगा, कट ऑफ को लेकर जानकारी मिलेगी, आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दी जाएगी। तो चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी आपके पास जो भी ग्रुप हो उस ग्रुपों में शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी तक अपडेट मिल सके। अब रही बात, आप किस ऑफिशियल साइट पे जाके आवेदन करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये सरकारी रिजल्ट पे और रोजगार रिजल्ट पे कहीं भी भर्ती शो नहीं करेगी। यह भर्ती विज्ञापन आपको सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से शो करेगा। उस सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से जाके पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आईडी पासवर्ड आपका जनरेट होगा, तुरंत जनरेट हो जाएगा। यानी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं 5 से 7 मिनट में आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसी आईडी पासवर्ड से आप अपने जनपद में आवेदन करेंगे। अब रही बात कि आपके जनपद के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई हो या ना शुरू हुई हो, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि जैसे आपके जनपद के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो तुरंत आप उसी रजिस्ट्रेशन से, उसी आईडी पासवर्ड से आवेदन कर सकिए। क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हर दिन हर समय चल रही है और जिन जनपदों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है उन जनपदों के कैंडिडेट को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, उसी आईडी पासवर्ड से आप अपने जनपद में आवेदन कर सकेंगे। अब आपको ले चलते हैं ऑफिशियल साइट पे जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओपन करना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा sevayojan.up.nic.in। जैसे आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, टाइप होने के बाद रोजगार संगम नाम पे एक पेज ओपन होकर आएगा। तो रोजगार संगम को आप क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग रोजगार संगम को क्लिक करते हैं आप आ जाएंगे सेवा योजन पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे आपको यह देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे 4 कॉलम देखने को मिलेगा और इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप लोग कहाँ से करेंगे, आपको आना होगा जॉब सीकर पे, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जॉब सीकर पे आके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पे आके यानी जो संविदा की भर्ती जारी की गई है यहाँ से आप आवेदन करेंगे। यहाँ से आप अपनी भर्ती के बारे में जानकारी ले पाएंगे। यहाँ से आप आवेदन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि जॉब सीकर पे जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। देखिए अगर आपको हम रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन करके आवेदन करके बताया गया है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, आवेदन कैसे करना है, पूरी अपडेट दी गई स्टेप बाय स्टेप। वहाँ से आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरा पेज ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा साइन अप पे। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये पेज दोबारा ओपन होकर आ जाएगा, दूसरा पेज जहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल सबमिट करेंगे। तो 9 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे, ये फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ हो गया और जेंडर हो गया, मेल फीमेल, सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो आपको बताया गया कि आईडी पासवर्ड बनाना कैसे है, तो यहाँ पे आप देखिए यूजर आईडी दिया गया, यहाँ पे पासवर्ड दिया गया है और पासवर्ड में आप अपना कोई नाम हो गया, @ हो गया, कोई 3 अंक का नंबर लगा सकते हैं, वो पासवर्ड बन जाएगा। और यूजर आईडी में जैसे आपकी ईमेल आईडी होती है उसी प्रकार से यहाँ पे, यानी पहले की आईडी ना बनी हो, कुछ नई हो, ये कुछ नया आपको यहाँ पे लिखना होगा आईडी बनाने के लिए। जैसे आप फेसबुक की आईडी बनाते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे आईडी बनाना होगा। और ये 9 स्टेप में है। इसकी वीडियो अगर पूरी आपको जानकारी दी जाए अभी आवेदन करके, रजिस्ट्रेशन करके, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है और आवेदन कैसे करना है। अब आपको लिए चलते हैं जहाँ पे आप अपने जनपद की विज्ञप्ति के बारे में जानकारी ले पाएंगे कि आपके जनपद में आवेदन की प्रक्रिया किन किन जनपदों से आवेदन चल रहा है और कितने पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, वहाँ से आप लोग जानकारी ले पाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे आउटसोर्स प्राइवेट जॉब करके जो कॉलम दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। उस पेज पे आप जाएंगे, उसके पहले आपको यहाँ पे कैप्चर कोड सबमिट करना होगा जो यहाँ पे 94943860। यहाँ पे जैसे आप सबमिट करते हैं और जॉब सर्च पे करते हैं, अब आप लोग आ गए ऑफिशियल साइट पे जहाँ पे आप लोगों को जनपद वाइज विज्ञप्ति देखने को मिली है। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर नर्सिंग कानपुर जनपद से